ठंडी कैसी की तैसे, मुझे कल गर्मी में तो है ना पंखों के बंद करके धूप में भी खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बहुत सही से दिक्कत। चलिए बेटा, आप लोग को एग्जाम्पलर में रेशियो वाला चैप्टर 8 निकाल लीजिएगा। चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। जहां से आप लोग को अच्छे से बोर्ड देखा वहां बैठ जाइए। ये पहले क्लास का है। मैं तो भाई है ना इतना मैथ पढ़ाता हूँ ना सुबह से लेके शाम तक कि मेरा ना दिमाग में केवल मैथ ही मैथ घूमता रहता। फीस आने के बाद वो कैलकुलेट करते हैं ना कितना गया कितना, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जिसके पास एग्जाम्पलर है बेटा निकाल लो, नहीं तो आपको मैं तो बता ही रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ 8 बुक्स टू 20 बुक्स इज, ठीक है। 8 बुक्स का, ठीक है, 20 बुक्स के साथ रेशियो निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया जो पहले होता है वो ऊपर आता है, जो बाद का होता है नीचे आता है। तो 2 4 जा 8 और 2 10 जा 2 2 जा 4 2 5 जा, तो आ गया 2/5। इट मींस इसका रेशियो हो गया 2:5। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आप खुद सोचिए, सारे क्वेश्चन आपको करके दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो टोकिएगा, नहीं तो यार रॉकेट की स्पीड है। 45 क्वेश्चन मेरे को 45 मिनट करने। सेकेंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर टू द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इज, ठीक है। देखिए स्क्वायर का जो साइड होता है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं आप लोगों को पता ही है, 4, ठीक है। उसके बाद कहा है नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब, नंबर ऑफ एजेस मतलब किनारा इन अ क्यूब इज इक्वल टू 12। चिंता मत करो बेटा, देसी मास्टर है, बिल्कुल आपको फोटो बना के भी समझाएगा। मेरा जाने का इंतजाम कर लो, काम पे ध्यान। तो मेरे हाथ में थोड़ी है कि सोचा मैं थोड़ा कर दूं ऐसे, अच्छा नहीं। एक स्क्वायर ऐसा होता है ना, एक स्क्वायर है, साइड्स 1 1 1 1, एक ये 2 3 4 साइड हो गए। क्यूब में एजेस की बात पूछी जा रही है। देखो क्यूब मतलब स्क्वायर का 3D पिक्चर बना लेने देखो, फिर दिखाते हैं, ठीक है। इसमें एजेस मतलब किनारा 1 2 3 4, ये देख रहे हैं 2 3 4 हो गए। उसके बाद ऊपर 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3 4, तो 4 नीचे 4 ऊपर और 4 साइड वाले दीवार, 12 हो गए। ऊपर का 4 नीचे का 4, इधर का 2 इधर का 2, तो 4 + 4 + 2 + 2 = 12। तो ये समझ में आ गया ना, एक क्यूब का एजेस 12 क्यों बताया मैंने। और कहा जा रहा है कि स्क्वायर से क्यूब के एजेस का रेशियो निकालना है। तो बेटा पहले 4 है तो ऊपर 4 आएगा, नीचे 12, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, दैट्स इट। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। किसी को कोई दिक्कत? ओके, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं और किसी की वीडियो भेजू नहीं भेजू, लेकिन प्रयास करूंगा रात में सबसे पहले 7 बजे क्लास ऑफ होती है ना, तो 8 बजे के करीब या 8:30 बजे तक सबसे पहले आपकी और 5th क्लास की वीडियो में जरूर भेज दूं, ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। थर्ड क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर करके देना। तुम्हें क्या मजाक में करता दिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, a picture is 60 centimeter wide and 1.8 meter long.
एक तस्वीर है, ये कहा जा रहा है कि जो तस्वीर है 60 सेंटीमीटर वाइड है, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई है और लंबाई 1.8 मीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ है बेटे सेंटीमीटर और यहाँ मीटर, तो हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और ये बाद में 8 है तो +8 यहाँ कर देंगे, 108 सेंटीमीटर। ये समझ में आया आपको? 1.8 मीटर मतलब 1 मीटर और 8 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 8 सेंटीमीटर को इसमें प्लस कर देंगे तो 108 सेंटीमीटर। बारी बैठ जाओ, दिख रहा है ना, धूप में बैठ जाना। ए बैठने तो भैया, कोई कुर्सी एक्स्ट्रा है क्या यहाँ पे? अच्छा ले जा बेटे, शुभम ले ले बेटा, अच्छा एक कुर्सी ले दिए बेटा। देख चोट ना लगे सर, एक बार ये वाला प्रोसेस। अरे बेटे मैंने समझाएंगा अभी, तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो मुझे पता चल गया कि तुम्हें नहीं आ रहा है, मैं फिर से समझाऊंगा। देखो, अगर कभी भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो बेटा 1.8 मीटर का मतलब है कि ये इधर वाला तो मीटर है 1.8, तो ये हो गया मीटर में, और डेसिमल के राइट वाला होता है सेंटीमीटर में। तो डेसिमल के राइट वाले को तो भूल जाओ, कुछ है ही नहीं, केवल इसकी बात करेंगे। तो बेटा 1 गुने 100 जो भी होगा तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और बाद वाला जो भी आएगा उसको उसमें प्लस कर देंगे, काम खत्म, 108 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि रेशियो निकालना है किसका, उसके a picture is 60 centimeter wide and 1.8 meter long. The ratio of its width to its parameter is lowest form is। अच्छा ठीक ठीक, थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा। तो अब आपको इसका ब्रेथ ये दिया है, लेंथ ये दिया है, आपको ये पिक्चर स्क्वायर लग रही है या रेक्टेंगल, तुम बताओ। इग्नोर बेटा, देखो लेंथ ज्यादा है ना 108 सेंटीमीटर और ब्रेथ कम है, तो ये रेक्टेंगल हो गया ना। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ है हमारा 108 और ब्रेथ है हमारा 60, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 70, 178 हो जाएगा सर। नहीं, लेंथ 180 नहीं हो सकता, 1.8 था क्या, रुक जाओ, ये 1.8 है ना, तो 108 नहीं, सॉरी ये 80 हो जाएगा, एक 180 हो जाएगा। एक मिनट 100 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछो कैसे, मैं बता बेटा, ये डेसिमल हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो वंस पर तो ये था 1, और यहाँ पर आपको पता है ना 10 से स्टार्ट, 10, 100, 1000, डेसिमल के उधर 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 पे ही ये 8 था, मतलब 80 होगा ना। इस तरह से ये 180 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 240, 2 गुने 240 कितना हो जाएगा 480, तो पैरामीटर हो गया 480। फिर से समझ लीजिए, एक तस्वीर दी गई थी पिक्चर, उसकी ब्रेथ या चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ 1.8 मीटर थी, ये मीटर में है। कभी भी बड़ा और छोटा दोनों अगर मेजरमेंट आएगा तो हम बेटे बड़े को छोटे में बदल देते हैं, सेंटीमीटर छोटा होता है ना और मीटर बड़ा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर, और पॉइंट के बाद पहला डिजिट 8 था, अगर 08 होता तो बात अलग, लेकिन ये 8 है केवल, तो 80 सेंटीमीटर हमने प्लस कर दिया, ठीक है। 180 सेंटीमीटर आ गया। अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ हमारा 180 है, ब्रेथ 60 है,
180 60 प्लस करेंगे तो 240, 240 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। तो हमें इस पिक्चर का पैरामीटर मिल गया 480। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इसका जो विड्थ या ब्रेथ मतलब की चौड़ाई से इसके पैरामीटर का आपको रेशियो निकालना है। तो ब्रेथ बताओ कितना है 60 और पैरामीटर, ठीक है। अब इसका हमें रेशियो निकालना है। मैं ऊपर इरेज करके दिखाता हूं आपको। तो 60 ऊपर रहेगा, 480 नीचे रहेगा। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 6 1 जा 6, 6 8 जा, तो बेटा 1:8 इज द आंसर। किसको समझ में नहीं आया? हाँ ठीक है। रेशियो बेटा देखो, मैं आपको एक तरीका से, अगर पहले ये कैसे कट किया आपको समझ में आया? 480 और 60 था ना, तो ये जीरो से इस जीरो को कट कर दिए, अब 6 और 48 बच गया। तो 6 8 जा 48 होता है, ऊपर 1 हो गया, नीचे 8, तो 1:8 आएगा। चलिए मैं रेशियो आपको बताता हूँ। रेशियो इन प्रोपोर्शन वाला मैं वीडियो भेजा था ना ग्रुप पे, देखा आपने? ये तो आपकी कमी है। पढ़ाई छोड़ के एक नूर है ना, फोन का यूज किसी भी काम में मत करो। महीने भर के अंदर है ना सारे बच्चों के बराबर हो जाएगी। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना कि कोई पुराना हो या नया बच्चा, कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि जो भी मैंने इनको जिस तरह, जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं होता, एज इट इज वो वीडियो में है आपके, है ना, उठा के सीधे यूट्यूब पे चला जाता है। अब बेटा 60 है और 80, इनका कह रहा है कि रेशियो निकालना, ठीक है। तो याद रखना, जो पहले होता है वो ऊपर मतलब न्यूमरेटर होता है, और जो रेशियो के बाद में होता है वो डिनोमिनेटर होता है। नहीं, मैं दूसरा समझा रहा हूं, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6, 2 4 जाएगा। रेशियो निकालने के लिए बेटे जितना छोटा हो सकता है कट करते जाएंगे। 3 और 4 किसी एक के टेबल में नहीं आता, तो ऊपर क्या होता है पहले और नीचे वाला बाद में। आंसर हो गया। एक तो इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको पहले ही क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया गया, कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, रेशियो वाले को। जिसको जितना डाउट है देख के आना। मैं इसका एक और एडवांस पीडीएफ 45 तक एक और बना के भेजूंगा जिसमें सारे होंगे। देखिए रेशियो देखो, तुम यहां देखो बेटा, या तो बेटा 20:30 हो जाए, मतलब कि इसको रेशियो में अच्छे से करके दिखाओ, या तो आ जाए 20/30, ठीक है। इस तरह दो ही तरह से आ सकता है। तो ये आ जाए तो पहले बेटा इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे और फिर छोटा कर देंगे, तो 2:3 आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये पहले से दिया हुआ है तो इसको, इस फ्रैक्शन को ही पहले कट कर लेंगे, 0 से 0, 2:3। रेशियो में ही लिखते हैं जब तक वो छोटा से छोटा ना हो जाए। अब नहीं कट सकता मतलब है, क्लियर है ना। रेशियो बेटे जैसे कि कोई चीज, जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक बिस्किट है, उसमें जो फ्लोर है मतलब आटा है, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स है, चोको है, कितने कितने मात्रा में यूज हो रहा है, ठीक है। तो रेशियो में मतलब अगर आटा ज्यादा यूज हो रहा है और चीनी कम यूज हो रहा है तो उसको रेशियो में दिखाते हैं इस तरह से। इसमें सारे क्वेश्चन उसी तरह तो है। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेशियो से ही रिलेटेड। अब देखो आगे, नीलम्स एनुअल इनकम इज 2,88,000, ठीक है। नीलम जो है उसकी एनुअल इनकम मतलब कि पूरे ईयरली इनकम, एक साल में कितना कमाती है, 2,88,000 रुपए। मैं इसलिए हिंदी में बोलता हूं ना क्योंकि हम लोग का दिमाग इंग्लिश हिंदी को अच्छे से कैच कर लेता है। 2,88,000 रुपीज। क्वेश्चन है, हर एनुअल सेविंग अमाउंट टू ₹36,000। सुन रहे साक्षी, सेविंग जो है वो 36,000 रुपए पर ईयर, क्लियर है। एक साल में 2,88,000 जनक जी कमाती है गुड़िया,
गुड़िया नहीं, दीदी का ये बहुत बड़ी है, ज्यादा कमाती है, और सेविंग 36,000 रुपए करती। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ हर सेविंग टू हर एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको रेशियो क्या निकालना है? सेविंग का रेशियो उसके एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्च। बचत से खर्च का रेशियो निकालना है। सेविंग तो हमको जनक भैया पता है, ठीक है। अब अयोध्या चल के ये भी पता लगा लेते हैं कि खर्च कितना हुआ। देखिए, तो जितना टोटल इनकम होता है, इनकम माइनस सेविंग, तो आपको पता चल जाएगा 2,88,000 रुपए उनकी इनकम थी नीलम जी की, और सेविंग उन्होंने कितना किया? 36,000। मतलब जो बच गया वो तो खर्च ही तो हो गया। माइनस करते हैं, लिख दीजिए 2,52,000 रुपए। तो इनकी सेविंग है 36,000 रुपए, और बचत कितनी हो गई? खर्च कितना हो गया? 2,52,000 रुपए। इन्हीं का रेशियो निकालना है। अब निकाल देते हैं फ्रैक्शन में रख के। यहां तक समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? आया बेटा? ओके, तो मैं यहाँ ऊपर रख देता हूं। ऑनलाइन में जिसको समझ में नहीं आएगा बेटा बताना आप लोग। हम रखेंगे 36,000 रुपए ऊपर और 2,52,000 रुपीज नीचे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, लास्ट में 2 है, ऊपर 6 है तो 2 से कटेगा। 18 2 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, फिर से 2 से कटेगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ठीक है। 2 2 जा 2 3 जा 6, यहाँ 63 है, ऊपर 9 है, तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, 9 से कटेगा। 9 1 जा 9, 9 7 जा 36, 63। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या हो गया? 1:9। मैं फिर से इसको समझा देता हूँ, हो सकता है इस तरह कट। अच्छा सॉरी, अति बोला करो ना तुम लोग। अच्छा ठीक, थैंक यू। तो अब पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि नीलम की इनकम थी 2,88,000, उसने बचत किया था 36,000। हमें पता करना था पहले एक्सपेंडिचर या खर्च, ठीक है। हमने दोनों को माइनस किया तो 2,52,000 मिल गया हमको, 2,52,000। अब क्वेश्चन था कि जो सेविंग है उसका खर्च या एक्सपेंडिचर से रेशियो निकालना है। तो सेविंग हमारी 36,000 थी, हमने एक्सपेंडिचर या खर्च 2,52,000 निकाल लिया। दोनों को सेविंग ऊपर रखेंगे, ये पहले था ऊपर आएगा, ये बाद में था नीचे डिनोमिनेटर में। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 5 था तो 1 इधर चला गया, 2 6 जा 12। आपको जैसे डिवाइड करना है कर लेना, ये सबसे अच्छा तरीका। ऊपर 18 2 जा 36, फिर 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 63 और 9 था तो 9 7 जा 36 63 होता है, तो 1:7। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। कहा जा रहा है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 हैज 320 पेजेस। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं वो 320 है। मैथ की जो बुक है क्लास 6 की 320 पेज की, ठीक है। द चैप्टर समरी सिमिट्री रन्स फ्रॉम पेजेस 261 टू पेजेस 272। सिमिट्री जो है कितना 200? 261। हाँ, 261 से 272 तक है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब ये नहीं पता है कि कितने पेजेस। ओके, तो कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टोटल पेजेस ऑफ दिस चैप्टर टू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस बुक, द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। यानी इस चैप्टर से
मतलब कि ये जो सिमेट्री चैप्टर है इसका टोटल जो पेजेस होंगे उनसे हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। कुछ भी नहीं है, माइनस कर दो, 11 आएगा। तो बेटा 11 रेशियो 320। देखते हैं अपने 11 सही निकला। इलेवन रेशियो 320 नहीं 12 होगा, क्योंकि 1 प्लस भी तो करेंगे ना, माइनस नहीं करना। 261 भी तो है ना, काउंट होगा ना। जैसे मैं बता रहा हूँ 261 से 272 तक काउंट करते हैं। 261, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 और 72। नहीं 12 ही आएगा। 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 12 आएगा बिल्कुल। हाँ 12 आएगा, माइनस करने से नहीं होगा, +1 करना पड़ता है इसमें। अगर इस तरह से अगर आप माइनस करके निकालना चाहते हो तो काउंट करके निकाल लो, और नहीं तो सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन में माइनस करना है तो आप सबसे लास्ट में आंसर में एक प्लस करोगे आप, क्योंकि एक को आपने काउंट नहीं किया है। ठीक है, 12 हो गया काम। 312 ऊपर है, नीचे 320 है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0 का 0, 3 रेशियो 80 आ जाएगा आंसर। देखना बेटा कौन है, दरवाजा कौन बजा रहा है? इस साइड आया मैं।